comma B comma C are in AP. Then so that 1 upon BC, क्या है इसको बिठा नहीं बिठाओ, तो हम मान लेंगे उल्टा करेंगे। देखो यार हम मान लेंगे कि 1 upon BC, 1 upon CA, 1 upon AB किसमें है? समांतर श्रेणी। तो हम ये दिखा देंगे कि AB समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन क्या होगा? माना 1 upon BC, 1 upon CA, 1 upon AB समांतर श्रेणी में है। ये मान लिया। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी समांतर श्रेणी में किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो भी प्राप्त श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर A B C से पूरे को क्या कर दो? गुणा कर दो। हाँ, प्रत्येक पद को गुणा करने पर प्रत्येक पद को A B C से गुणा करने पर गुणा करने पर, है ना? ठीक है ना? तो गुणा कर दो तो क्या हो गया? देखो A B C बटे BC कामा A B C बटे CA, कामा A B BC बटे AB, देखो A B से AB कैंसिल, AC से AC खत्म, कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो क्या मिल गया? AB, कामा B ABC, कामा C समांतर श्रेणी में है। ठीक है? अगर इसको सीधा करना चाहो तो ऐसे कर लो, इसको मान लो कि ये ABC समांतर श्रेणी में। दूसरा तरीका क्या है? अगर इसे जोड़ कर लाया जाए A B C इसमें है समांतर श्रेणी में। श्रेणी में है तो A B C से क्या कर दो? A B C से प्रत्येक पद को, ठीक है, भाग देने पर तो क्या हो गया? A upon ABC कामा B upon ABC कामा C upon ABC। देखो A से A कट गया, B से B कट गया और C से C कट गया तो क्या आ गया? 1 upon BC कामा 1 upon AC कामा 1 upon AB समांतर श्रेणी में होंगे, है ना? चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, ठीक है? 1 upon AB are in AP, है ना? Now multiply by ABC in each term, then ABC upon BC, ABC upon CA, ABC upon AB, then A comma B comma C are in AP। ठीक है, ध्यान दीजिए। B plus C upon A comma C plus A upon B, B
कॉमा ए प्लस बी अपॉन सी। ए प्लस बी अपान सी। ये समांतर श्रेणी में, इसमें है समांतर श्रेणी में है। तो हमको दिखाना है, क्या दिखाना है कि 1/a, ठीक है, क्या शो करना है 1/a, कॉमा 1/b, कॉमा 1/c भी समांतर श्रेणी में होंगे, भी समांतर श्रेणी में होंगे। ये हमको दिखाना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करोगे, हम जानते क्या है कि किसी संख्या में यानी समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या अगर प्रत्येक पद में जोड़ दी जाए या घटा दी जाए या गुणा कर दी जाए या भाग कर दिया जाए तो भी प्राप्त श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी। तो यहाँ इसके प्रत्येक पद में 1 जोड़ दो। क्या करो, 1 जोड़ दो। सॉल्यूशन देखिए, दिया क्या है कि b प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी और a प्लस बी अपॉन सी। इसमें है AP में, है ना, 60 में लिख दिया, समांतर श्रेणी में है। तो अगर हम इसके प्रत्येक पद में एक जोड़ दें, एक हमने जोड़ दिया, ठीक है, तो भी AP में होंगे। यस सर। होंगे नहीं होंगे? यस सर। तो जब जोड़ दिया तो देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस ए अपॉन ए, कॉमा सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी, कॉमा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ये भी AP में होंगे, ये भी AP में होंगे, ठीक है। अब क्या करो, देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी से क्या कर दो, भाग कर दो। a प्लस बी प्लस सी से प्रत्येक पद को भाग कर भाग देने पर क्या बच जाएगा, 1/a, कॉमा 1/b, कॉमा 1/c। ये किसमें होंगे, AP में, समांतर श्रेणी में। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो आराम से हो जाएगा, है ना। कहीं कहीं ऐसा होगा कि हम ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं, तो हम समांतर माध्य वाली प्रक्रिया अपना लेंगे, है ना, कि इसका जो मध्य पद होगा वो इन दोनों के योग के बटे 2 होगा, है ना। यस सर। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये क्या होता है कि अगर कोई श्रेणी, देखिए इस तरीके से लिखी है, 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखो, अगर हम दूसरे पद को 4 को पहले पद से भाग करें, दूसरे पद को पहले पद से भाग करें, कितना आएगा, 2। फिर देखिए तीसरे पद को दूसरे पद से भाग करें तो कितना आएगा, 2। फिर देखिए चौथे पद को तीसरे पद से भाग करें तो क्या आ रहा है, 2। यानी कहने का मतलब क्या हो गया
कि जो अनुपात आ रहा है वो सब में समान आ रहा है। तो जब अनुपात समान हो तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना? यस सर। जिसमें अनुपात समान हो, लगातार दो पदों के बीच का अनुपात क्या हो? समान हो, तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाएगी? गुणोत्तर श्रेणी। तो उसको लिखते कैसे हैं गुणोत्तर श्रेणी को? पहले पद को ए लिखते हैं, ठीक है। दूसरे पद को क्या लिखते हैं? ए आर। तीसरे पद को क्या लिखते हैं? ए आर स्क्वायर। चौथे पद को ए आर क्यूब एंड सो ऑन। देखिएगा समझिए एनवा पद कैसे निकालेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिखें a इंटू आर की घात 0, किसी की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है ना? यस सर। किसी की घात 0 है तो उसका मान 1। तो r की घात 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। आई हो गया a गुणे 1 ए। इसका मतलब क्या हो गया? a इंटू 1। ये क्या मिल गया? यही तो मिल गया। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? a r की घात 1 माइनस 1। ठीक है। यहाँ पर दूसरा पद है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a r की घात 2 माइनस 1। फिर देखिए ये तीसरा पद है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a r की घात 2 माइनस 1। ये चौथा पद है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 1। तो इस तरीके से nवा पद होगा तो क्या होगा? a r की घात n माइनस 1, है ना? a r की घात n माइनस 1। अतः nवा पद यानी tn, tn का मतलब क्या हो गया? nवा पद, nth टर्म, है ना? क्या फार्मूला निकला? a r टू द पावर n माइनस 1, जहां पर a क्या है? a क्या है? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, है ना? और r क्या है? सर्वानुपात, यानी इंग्लिश में कॉमन रेशियो। ठीक है। इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है ना? अब जैसे ये श्रेणी दी है, माना श्रेणी क्या है? 2 4 8 16 32 का 10वां पद निकालो। क्या कहे? 10वां पद इधर बिठा दे। यस सर। आवाज नहीं। अगर श्रेणी दी है, क्या दिया है? 2 4 6 8 एंड सो ऑन का 10वां पद निकालो, है ना? 10वां पद याद करो। सॉरी, ठीक है। 2 4 8 का 10वां पद याद करो। तो देखो इसका पहला पद a बराबर क्या हो गया? 2। सार अनुपात r बराबर क्या हो गया? 4/2 यानी 2। दूसरा पद बटे पहला पद। n बराबर क्या हो गया? 10। तो t10 बराबर क्या करना है? याद करना है ना? तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? tn इज इक्वल टू ar टू द पावर n माइनस 1। t10 इज इक्वल टू 2 इंटू r 2 द पावर 10 माइनस 1, यानी 2 इंटू 2 द पावर 9। तो ये हो गया 2 द पावर 10। ठीक है। यस सर। सर फिर से समझा दीजिए सर। पहला पद क्या है? 2 और सार्वानुपात r
4/2, दूसरा पद बटे पहला पहला पद, कितना आ गया? 2। n बराबर कौन कितना दिया हुआ है? 10। T10 बराबर क्या करना है? नहीं 10वां पद याद करना, चाहे हिंदी में लिख लो और चाहे मैथमेटिक्स के रूप में लिख लो। T10 का मतलब क्या हो गया? 10वां पद, इंग्लिश में 10th टर्म, है ना? चाहे यहाँ पर लिख लेते पहला पद, सर्वान पद या फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, nth टर्म, ठीक है? तो फार्मूला क्या हो गया nth टर्म का? nवें पद का Tn बराबर ar टू दी पावर n माइनस 1। T10 क्या हो गया? a का मान है 2, रख दिया, r का मान है 2, रख दिया, n का मान है 10, रख दिया, तो 10 माइनस 1 9, तो 2 गुणे 2 की घात 9, है ना? अब गुणा में समान पदों की घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो एक घात ये और एक घात ये कितनी हो गई? 10 10, तो 2 की घात 10। यही डाउट ठीक है?